हेलो एवरीवन। आज हम डिकोड करने वाले हैं फॉरेंसिक जो हमारे दिल्ली एफएसएल्स के लैब्स है उसमें जो वैकेंसीज आई थी, क्या वो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो फेयर था या अनफेयर था। तो जो पास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास दिल्ली एफएसएल से 230+ वैकेंसीज आई है और उसके बाद बच्चों के अंदर अलग ही रिएक्शंस थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few inches later. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो जो हमारे पास ये कुछ न्यूज़ वायरल्स हो रही थी सेकंड फेज में, जहाँ पे की बात कर रहे थे अनफेयर सिलेक्शंस, पैसे दे के सीट्स बुक की गई हैं एंड ऑल। सो हम बात करते हैं फर्स्ट फेज में जहाँ पे 150+ वैकेंसीज आई थी, जहाँ पे कि बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए गए, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑफिशियल से द्वारा कोई नोटिस नहीं। एंड देन इट टेक्स 8 to 10 PM इन द नाइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। फिर आई सेकंड फेज जहाँ पे 66 वैकेंसी थी। इस फेज में जहाँ पे हमारे पास सिलेक्शंस के प्रोसीजर पे सवाल उठने लगे कि क्या ये सिलेक्शन गलत था, यहाँ पे क्या गलत हुई, क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस आई, ये सारी चीज़ें एफएसएल्स पे सवाल उठे। देन हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, जहाँ पे जो मेरी लिस्ट है यहाँ पे दिखी आपको, और ये जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली लगता है कि मे सब कुछ फेयर तरीके से ही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें सही में होनी चाहिए, क्या गलत तरीके से हो रही है, क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या यहाँ पे एफएसएल्स की गलती हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि एफएसएल्स की गलती है, क्योंकि वहाँ पे पास कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, वो इंक्रीज नहीं कर रही है। यहाँ पे स्पेशलाइज पर्सन नहीं है लैब्स में जो कि एक परफॉर्म कर सके, जो स्पेशलाइज पर्सन लाइक कि कोई अपना 5 years दे रहा है, कोई मोस्ट ऑफ टाइम की फील्ड चेंज करके आ रहा है, तो अपना कुछ एफर्ट्स डाल रहा है इन फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स। सो वो स्पेशलाइज पर्सन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी लैब्स में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन सब की, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये फेयर था या अनफेयर था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत था। आइए समझते हैं कैसे। तो एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एक पर्सन है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रहा है। अब उसकी पहचान के कोई उसके ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी कोई लैब में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो लैब में वर्क कर रहे हैं तो उसने भाई अपना बोला कि आप मेरी जॉब लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब उनका सोर्स था, उन्होंने अपना लगाया सोर्स जो भी है, ठीक है, और उसने अपना जॉब सिक्योर कर लिया। ठीक है ना, यही चीज़ हुआ। तो इसी सिनेरियो में अब आप हो एक पर्सन, स्टूडेंट हो, और आपके पास कोई सोर्स है, ठीक है, अवेलेबल है, कोई भी जानकार हो, पहचान में कोई भी हो सकता है, और उससे आपने सोर्स लगाई और आप अपना जॉब सिक्योर करोगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि आप भी तो वही चीज़ करोगे। अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है या कोई आपके जानकार है, तो आप अपनी सोर्स से अपनी जॉब सिक्योर करोगे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो है नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं जी मेरा सोर्स है, आप रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए, मैं खुद से देख लूंगा। ऐसा तो है नहीं ना। आप भी तो जाके यही कहोगे कि नहीं आप लगवा सकते हैं मेरी जॉब, तो लगवा दीजिए। ऑब्वियस सी रीजन है। ठीक है, तो अगर यही चीज़ अगर सामने हो रही है, ठीक है, तो फिर और आप फिर उस पर सवाल उठाओगे कि ये क्यों हो रहा है या ये कैसे हो रहा है, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट, या तो आप अपने अंदर चेंजेस लाओ कि ठीक है, कि आपको अगर सोर्सेज अवेलेबल है तो उनसे मना करो कि नहीं मुझे सोर्स नहीं लगवानी, है ना। और उसके बाद आप ये चीज़ें करोगे तो समझ में आती है। आप एक सेकंड जब आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप ये कह रहे हो कि दूसरे सोर्स लगा रहे हैं, और वहीं अगर फॉर एग्जांपल दूसरे को जॉब नहीं लगी, आपकी जॉब लग गई सोर्स के साथ, तो वो कहेंगे कि आप सोर्स से लगवा रहे हो। तो सिनेरियोज यही है कि सब सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हमारी जॉब लगी तो एफएसएल्स या कोई भी सिनेरियो अच्छी है, अगर हमारी जॉब नहीं लगी तो सारे सिनेरियोज खराब अगेंस्ट है हमारे। हाँ, ये चीज़ें हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पहले भी बात करी नहीं है, जो चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए आरआर्स में सिर्फ फॉरेंसिक्स वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सके। हाँ, ये चेंजेस सही है, बट ये बोलना कि पैसे लेके हुआ है या किसी के सोर्स है, तो ये बोलना गलत है। इसमें जो पहला स्टेप है, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ मिलके ही अगर कुछ इम्प्लीमेंट करेगी तभी हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटीज़ पहला स्टेप्स नहीं उठाएंगी कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक कि हमारे पास कोर्सेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के पास जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास कोर्सेज हैं,
और आपके पास जब कोर्सेज हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आनी चाहिए। ये तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो ना, एफएसएल्स में अप्रोच कर सकते हो ना, लेकिन आप ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे कैसे आप फ्यूचर देख रहे हो फॉरेंसिक्स का? ये पहला स्टेप हमेशा यूनिवर्सिटीज को ही उठाना होगा। और जब यूनिवर्सिटीज ने ये फर्स्ट स्टेप ले लिया जिस दिन, उस दिन सिनेरियोज पूरी तरह से चेंज होंगे, आरआरएस भी चेंज होंगे, एफएसएल्स हायर करेगी, फिर क्यों नहीं करेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ओपिनियन और व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।